नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी का नाम है गुरु का स्थान। गुरु का स्थान। एक बार एक राजा था। वो जो राजा था वो कम पढ़ा लिखा था। तो उसने अपने मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार एक बार एक गुरु को शिक्षा लेने के लिए बुलाया। वो जो गुरु थे वो बहुत ही योग्य और सर्वश्रेष्ठ थे, बहुत सर्वज्ञानी थे। तो राजा ने गुरु से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। हर रोज़ गुरुजी जो है राजा को शिक्षा देते थे और चले जाते थे। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को कोई खास शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। तो राजा बड़ा चिंतित और परेशान रहने लग गया। अब वो गुरु की योग्यता पर भी शक नहीं कर सकता था, क्योंकि गुरु जो थे बिल्कुल योग्य थे और सर्वज्ञानी थे। तो उसने ये बात एक दिन जाकर अपनी रानी को बताई कि ऐसे ऐसे मैं शिक्षा भी प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। अब मैं गुरुजी की पढ़ाई पर, गुरुजी के ज्ञान पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो उसकी रानी के परामर्श के अनुसार रानी ने कहा कि राजन, आप इसका जो सवाल है गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो राजा ने अगले दिन रानी के कहे अनुसार बड़ी हिम्मत जुटाकर गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। 3-4 महीने बीतने के बाद भी जो है मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर गुरुजी ने कहा कि हे राजन, जो कि आप राजा है, मैं ये बात आपसे कह नहीं सकता था। इसका तो बहुत सिंपल और सीधा सा आंसर है। तो राजा ने कहा कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए कि क्यों नहीं मुझे शिक्षा मिल रही। गुरुजी ने कहा कि हे राजा, बेशक से आप मुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बड़े हो, राजा हो, लेकिन गुरु का जो स्थान है वो सबसे उच्च होता है, ऊंचा होता है। आप हर रोज़ आकर सिंहासन पे मुझसे ऊंचे पद पर बैठते हैं और मैं हमेशा ज़मीन पर बैठकर आपको पढ़ाता हूँ। बस यही वो डिफरेंस है जो आपको शिक्षा प्राप्त करने से रोक रहा है। तो अगर आप मुझे कल अपने से ऊंचे स्थान पर बैठाएं और आप ज़मीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करें, तो आपको शिक्षा प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो राजा को ये बातें जो है समझ में आ गई। उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और फिर अगले दिन से वो राजा जो है नीचे बैठते और गुरु को ऊंचे आसन पर बिठाते थे, और इस प्रकार उन्होंने गुरुजी से बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही हम धन दौलत मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में, किसी से रिश्ते नाते में किसी से कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन जो गुरु का स्थान है वो सबसे ऊंचा होता है। बात ऊंचे या नीचे बैठने की नहीं है, बात ये है कि आपके दिल में आपने गुरु को कहाँ पे स्थान दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए ही कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। इन सभी को साक्षात प्रणाम करो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।